हम आपको बता दें कि ये मामला रीवा जिले के करहैया मंडी के चोरहटा खरीदी केंद्र का है, जहां हुई बारिश में समर्थन मूल्य में खरीदा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। खरीदी के बाद गेहूं का उठाव नहीं हुआ और किसान भी बेचने के लिए केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर अपना अनाज खड़े हैं, जिससे किसानों का भी अनाज खराब हो रहा है। इससे किसानों में भारी आक्रोश है और उनका कहना है कि आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा। इसी तारतम्य में भारतीय किसान यूनियन के मध्य प्रदेश के प्रमुख एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी ने बताया कि गेहूं खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे हो रही खरीदी के कारण किसान एवं खरीदी कर रहे कर्मचारी दोनों परेशान हैं। लगातार आए दिन हो रही आकस्मिक बारिश से पूरे जिले के खरीदी केंद्र प्रभावित हुए हैं। वहीं समर्थन मूल्य में खरीदा गेहूं और जो किसान गेहूं लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंचे हैं, उनका भी गेहूं भीगा है। समय से उठाव एवं भंडारण न होने के कारण खरीदी केंद्रों में गेहूं तौल कराने के लिए जगह नहीं है। किसान केंद्रों पर ट्रैक्टर में अनाज लेकर इंतजार कर रहे हैं, जबकि खरीदी केंद्रों में न छाया है, न पानी, न खाने की कोई व्यवस्था एवं न ही अनाज बचाने के साधन है, जिसे लेकर सभी किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि चोरहटा खरीदी केंद्र में स्थिति खराब है, क्योंकि खरीदी केंद्र चोरहटा बंसल वेयर हाउस की स्थिति खराब है। यहाँ बारिश से सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया है। किसानों ने बताया कि तौल के ना होने के कारण किसान परेशान है। रोज मैसेज गेहूं लाने के लिए भेजे जा रहे हैं। एक ही खरीदी केंद्र में दो केंद्र बनाए गए हैं, जहां एक केंद्र के खरीदी के लिए 40 SMS किसानों के मोबाइल पर जा रहे हैं। दोनों केंद्रों को मिलाकर 80 SMS हो जाते हैं, लेकिन इन किसानों की तौल नहीं हो रही है, जिससे किसान केंद्रों पर परेशान है। तो वहीं किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी ने जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि गेहूं खरीदी केंद्रों में हो रही असुविधा के निराकरण के लिए तत्काल दिशा निर्देश जारी करे, जिससे किसानों की उपज की उसी दिन खरीदी हो सके। तो वहीं कुछ किसानों ने खरीदी प्रबंधक एवं प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया है कि एक ट्रॉली अनाज खरीदने के लिए 500 से 1000 रुपए तक लिया जा रहा है और तौल कराने के बाद तुलाई भी किसानों से ही ली जा रही है। प्रति क्विंटल 12 रुपए किसानों से तुलाई ली जा रही है, जब शासन प्रशासन के द्वारा किसानों की तुलाई के लिए माफ है। तो वहीं दूसरी ओर खरीदी केंद्र में गेहूं के समय से उठाव एवं भंडारण न होने के कारण तौल कराने के लिए जगह नहीं है। हर खरीदी केंद्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं लिए किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस कोरोना महामारी की स्थिति में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों में न छाया, न पानी और न ही पर्याप्त मात्रा में तौल कांटे हैं। तो वहीं मजदूरों की समस्याओं से सभी किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि मैसेज लगातार भेजे जा रहे हैं, पर तौल नहीं हो पा रहा। भारी भीड़ के कारण किसान खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंच पाया हो तो उसके दूसरे दिन तुलाई नहीं होगी। किसान को जब दोबारा मैसेज आएगा तभी तौल होगी। ऐसी स्थिति में किसान करे तो क्या करे? खरीदी केंद्रों में इंतजार करे या वापस घर जाए? जिसको लेकर किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी के साथ साथ किसानों ने जिला प्रशासन एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि गेहूं खरीदी केंद्रों में हो रही असुविधाओं के निराकरण तत्काल किए जाएं। आप यहाँ क्या करते हैं? खरीदी प्रभारी भी। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि यहाँ जो 3-4 दिन से टालियाँ आई हैं, उनका नंबर लग चुका है, तो किसान बता रहे थे कि हम लोगों का अभी तक खरीदी नहीं हुई है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन की पहले की तो कोई नहीं है, 3 दिन की है। 3 दिन पानी बारिश हो गई, मौसम ख़राब हो गया तो तौल नहीं हुई, और तौल नहीं हुई या दूसरी चीज़ है, जो माल गीला हो गया है तो उसको अंदर नहीं करा रहे हैं। बोल रहे हैं कि गीला हो गया माल, पानी गिर गया, तो जब अंदर ना कराएंगे तो ये जगह बनेगी नहीं। अच्छा, पानी गिरने से पहले प्रशासन की तरफ से या कि जो मंडी के देखरेख की तरफ से इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी? काहे की व्यवस्था मतलब? जैसे पन्नी वगैरह इसको ढकने के लिए? पन्नी है, पन्नी ढकवाए थे, पर पूरे इतना ज़्यादा तौल हो जाती है डेली, क्योंकि हर जगह के लिए शुरू से लास्ट तक के लिए तो पन्नी नहीं पहुंच पाती। अच्छा, आप ये बताइए कि किसानों ने ये आरोप लगाया है कि मेरे से पैसे लिए जाते हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान जो पैसा दिए हो वो सामने आके बताए भाई किसको पैसा दिया। अच्छा, क्यों दिया, काहे का पैसा दिया। और ये बताइए कि ये इन लोगों के यहाँ खाने पीने की व्यवस्था क्या कराई जा रही है? जैसे प्रशासन ने बताया कि जहाँ जहाँ मंडी है तो वहाँ इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी कराई जा रही है। शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, पानी का व्यवस्था है यहाँ। अच्छा, पर खाने की व्यवस्था कोई नहीं। अच्छा, मतलब आपके कहने के हिसाब से कि जो भी यहाँ काम हो रहा है वो नियमावली के तहत हो रहा है? नियमावली के आधार पर कर रहे हैं। बाकी आप वो गेट में रजिस्टर दर्ज है, हम मोबाइल में उसकी फ़ोटो लेते हैं। यहाँ जितने भी फ़ोटो के आधार पर जिसका जो क्रम है
उसी आधार पर करवाते हैं, चाहे कितना भी सिफारिश वाले हो चाहे कोई भी। यहाँ जितनी आज ट्रैक्टर ट्रालियाँ दिख रही हैं ये कब से खड़ी हुई है? ये कल के है, परसों की है, कल तोलना था इनको तो पानी गिर गया। अच्छा, ये बताइए कि एक दिन में कितने मैसेज आते हैं? 80 मैसेज। और कितने का नंबर लगता है? इसमें 2 केंद्र बने हुए हैं, चौहटा 1 नंबर और चौहटा 2 नंबर। जी जी जी। तो 40-40 करके प्लस हो जाते हैं 80, है ना। 80 टालियाँ एक दिन में तौलाना संभव नहीं है ऐसे स्थान में। यदि स्थान कहीं साफ सुथरा हो तो एक तरह से मान के चलिए 40-50 तक हो जाती हैं, पर चूँकि स्थान सही नहीं है और लेबर परेशान रहते हैं, धूप इतनी कड़ी रहती है कि लेबर भी टाली ओली के नीचे दोपहर में घुस जाते हैं। चलिए ठीक है शुक्ला जी, धन्यवाद आपका। तौलाई का पैसा भी लगता है क्या? तौलाई का पैसा 12 रुपए लेते हैं, 12 रुपए लेते हैं जो कि शासन की तरफ से 12 रुपए कुंटल लेते हैं जो कि शासन की तरफ से माफ है। कौन लेता है यहाँ तौलाई का पैसा? यहाँ का जो पल्लेदार लेबर और यहाँ का जो बया सब किसानों से लिया जाता है? सब किसानों से लिया जाता है, और जो कि 6% शासन खुद दे रहा है, 6 रुपए इनको देता है कुंटल में। किसानों की तौलाई नहीं देते तो क्या बोला जाता है आप लोगों को? नहीं तोला जाएगा माल, पास नहीं होगा, तुम्हारा माल गड़बड़ है, इस तरह बोल देते हैं। हाँ 500 कमीशन। ये हालत गरीबों के साथ, किसान के साथ। एक बात तौलाई चालू होती है। अच्छा अच्छा। तौलाई चालू होती है शाम को लेबर जो होती है, लेबर भी पैसा लेती है, 12 रुपए प्रति किलो कुंटल के हिसाब से तौलाई देना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता अलग है। से कितना पैसा देना पड़ता है अलग से? जो 200-400 जो लेबर अलग से लेती है, और है ना, जिसको किसान को तौलवाना नहीं तौलवाना है तो वो ट्रैक्टर खड़ा रहेगा। अच्छा, इसका कंप्लेन आपने किसी को बताया यहाँ? किसी को कंप्लेन, यहाँ कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। और 500 रुपए और एक्स्ट्रा भी देना 500 रुपए यहाँ जो हाँ अधिकारी लोग हैं उनको भी, मतलब जो जैसे हिसाब से जिसका माल है उसके हिसाब से, टाली के हिसाब से 500 रुपए टाली के हिसाब से तौलाई देना अलग से उनको देना पड़ता है। आपका नाम क्या है? महेश सिंह। कहाँ से हैं आप? मध्यपुर। कब से आए हुए हैं आप? हम 13 तारीख के 13 तारीख से आए हुए हैं, अभी तक आपका तौल नहीं हुई है। 8 तारीख बताइए। 8 से आपका मैसेज 8 तारीख को आया, अभी तक तौलाई नहीं हुई। और बताइए समस्या आपको यहाँ क्या क्या हो रही है? कुछ नहीं है समस्या, है ना इतनी ज्यादा है, न पानी है, न दुकान है, हम लोग खा भी सकते हैं, न माल सही ढंग से तौलाई हो रही है। प्रबंधक के द्वारा आपको क्या बताया जा रहा है? हम प्रबंधक को बात तक बातें नहीं हुई। कोई भी बात नहीं। एक दिन हम गए होना, तौलाई नहीं हो रही थी, प्रबंधक बोले कि अगर बोलो अगर नहीं तौलते हैं, है ना, लोग कहीं लेबर इधर चली गई, कहीं उधर चली गई, कोई ढूंढने नहीं मिलता है ना, का कर्मचारी न लेबर कोई। कल के बारिश में भी गेहूँ भीगा होगा? अरे कल के बारिश में भी है, देखा नहीं, पास करवाऊँ 10-20 लाख पैसा का मंजूर करवा दिया। ट्रैक्टर फंस गया आज लेके घर जा रहे थे, किसान हमारे बगल के पड़ोसी भाई थोड़ा यहाँ रही, वापस लिए जा रहे थे घर, हम भी जाने के लिए लेकिन है ना, जाने की व्यवस्था नहीं मिली तो रुक गए। हम आज आए हैं चोरहटा खरीदी केंद्र में। आपने देखा होगा कई दिनों पहले एक बार और आए थे तो यहाँ से हमने कलेक्टर महोदय से अपील की थी कि यहाँ 3 सेंटर दिए गए थे, खैरा, बहुरी बांध और चोरहटा। तो कलेक्टर साहब ने बहुरी बांध को तो मंडी कर दिया, खैरा को मंडी में शिफ्ट कर दिया, लेकिन चोरहटा सेंटर यहीं पे है। आप देख सकते हैं, हमने जिला प्रशासन से मांग की थी कि जो गोदाम के बाहर तौलाई हो रही है उसे गोदाम के अंदर तौलाई की जाए, जिससे किसानों को की आफत न हो, और हमारे मजदूर भाई भी एक बार यहाँ तौलें फिर वो अंदर रखते हैं। तो आप देख रहे हैं, हमारे भाई से कहेंगे दिखलाएं आप, चारों तरफ ये अनाज रखा हुआ है और ये पानी में भीग गया है। अब इसे प्रशासन अंदर जमा नहीं करा रही है कि अंदर जमा कराए, तो हाल में तौला हुआ अनाज, किसानों का तौला हुआ अनाज जिसकी खरीदी हो गई है वो भीग गया है और बाहर पड़ा हुआ है, इसे शासन ले नहीं रही कि अंदर ले जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है और इस कोरोना की महामारी में हमारे किसानों के ऊपर बहुत बड़ी आफत है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कई बार आपसे कहा है तो आप गोदाम के अंदर तौलाई तत्काल शुरू करवाइए, नहीं तो सेंटर ही बंद कर दीजिए और उतने किसानों को एसएमएस दीजिए जिनके किसानों की तौल हो जाए। बेचारे किसान ट्रैक्टर ट्राली में लेके यहाँ चले जाते हैं, एसएमएस पहुंच जाता है, तौल नहीं हो पाती। यहाँ किसान परेशान है। आप सोच सकते हैं, अभी अभी बारिश हुई है, पूरा अनाज भीग रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं सड़क में पूरा अनाज सड़क में बर्बाद हो रहा है और हमारे मजदूर इस कोरोना की स्थिति में सड़कों में मजदूर मर रहे हैं और पूरे जगह देश में अफरा तफरी का माहौल है। उस माहौल में किसान अपने जीवन की बलि लगा के खरीदी केंद्रों तक कोरोना को
साथ लेके कोरोना से बचते हुए खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहा है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी आफत हो रही है। हम आपसे मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई करें। जितनी गेहूं की खरीदी हुई है उसका भंडारण गोदाम के अंदर करवाइए। भीगा है तो उसका जिम्मेदार न किसान है और न समिति प्रबंधक है। क्यों आपने सुविधाएं नहीं दी? ये जिला प्रशासन की कमी है, ये खाद्य विभाग की कमी है और इस कमी को तत्काल दूर करें। यहाँ पे आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, यहाँ किसानों की छाया की व्यवस्था नहीं हुई है। आखिर प्रशासन क्या चाहता है? हम तो कह ही रहे हैं, हमारे किसान भाई से आप पूछिए इनको क्या क्या आफत हो रही है। बताइए भाई क्या क्या परेशानी हो रही है? खुले मौसम में हो रही है, न पानी यहाँ गिर रहा है, इसके कारण यहाँ तुलाई नहीं हो रही है। आप अपना का भाई यही समस्या यही है, 2-2, 3-3 दिन 100 ट्रैक्टर एक दिन में मंगा लेते हैं, इसमें करते हैं और तौलाई होती है 40 ट्रैक्टर की। उनका क्या दोष है? यहाँ रहने की और रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। कब से आए हुए हैं आप? कब से आए हुए हैं आप? वहाँ तो लेते हैं पहले, आए हैं कल से। हाँ 5-6 दिन, गेहूं का बराबर उठा नहीं हो रहा है, यहाँ तो गेहूं का बराबर उठा नहीं हो रहा है। हो जाता है यहाँ। करते हैं, देख रहे कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन है, क्या नाम है उनका? यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं किसानों के द्वारा 8 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ना तो उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था है। इसमें क्या कहेंगे आप? 8 दिन से तो हमारे हिसाब से कोई नहीं पड़ा हुआ, 2-3 दिन से रुके हुए, क्योंकि बारिश हो गई कल की वजह से। बाकी तो लगभग सब्जी हो जाती है, बाकी तो खड़े हुए तो सवाल ही आए हैं। अभी हमने किसानों से पूछा है, उन्होंने बताया 8 तारीख से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई 13 तारीख बता रहा है। 8 तारीख से आए होंगे तो फिर कुछ गड़बड़ी होगी, तो माल खराब लाए होंगे, तो छन्ना न लगना हुआ होगा, साफ न हुआ होगा, इसलिए पड़े होंगे, साफ करवा रहे होंगे। इसकी देख रेख के लिए कौन है वहाँ पे? वो वही प्रभारी है, मान रमेश शुक्ला जी, वो प्रभारी है। और सुनने में आया है कि वो तौल में पैसे भी लिए जा रहे हैं और किसानों से 500 रुपये भी लिया जा रहा है, किसानों ने बताया है। नहीं, ये आप सुनाए, आप तो नहीं सुने। तो किसानों ने तो बताया है। गलत है, क्योंकि अभी किसान लोग ही यहीं पे खड़े हैं। जैसा कि गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए 10 रुपये शुल्क निर्धारित है। ये नहीं बता पाएंगे सर, मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मेरे को जो सूचना आती है मैं काम करता हूँ। ये आप गेट में पूछे, गेट वाले लेते हैं, कौन लेता है? किसानों ने बताया कि खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ नहीं की गई है। इसमें प्रशासन ने बोला है कि जो भी किसान आएगा उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। पीने की व्यवस्था है, डिब्बा आता है, पानी आता है, बाकी यहाँ बोर है 5-7 डिब्बे पानी आता है। तो खाने के लिए तो वो भी कैंटीन वगैरह जो थोड़ा बहुत वही है, यहाँ बाकी तो यहाँ कुछ है नहीं। कल के बारिश में काफी गेहूं भीगा हुआ है, छितिर बितिर है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? गेहूँ बोरियाँ सिली हुई थी, जो खुली थी वो भीगी है, भीगी है, उसमें पानी ढकी हुई थी, भीगी नहीं है, पानी ढकी। जैसा हमने देखा कि कई सारी बोरियां खुली हुई पाई गई हैं और जमीन में पड़ी हुई हैं, काफी सारा गेहूं जमीन में माल सीखता है, किसान उसे पे चढ़ देते हैं, पैदल चढ़ देते हैं, तो बोरियाँ क्या होती है, नीचे गिर जाती हैं, वही माल गिर जाता है नीचे। ठीक है, आप ये संदर्भ में बताइए कि जो किसानों का आज 5 दिन पहले नंबर आ चुका है, उनकी तौलाई क्यों नहीं हो रही? 5 दिन पहले तो तौलाई लगभग सबकी हो चुकी है, अब बाकी नहीं हुई। तो ये प्रभारी जी बताएं भाई इनका क्या कारण है, इसमें क्या खराब? प्रभारी जी का नाम क्या है? रमेश शुक्ला। वो कहाँ है? ये वहाँ जहाँ तौलाई हो रही है, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा? आपके द्वारा जितने भी ग्रामीण जन आते हैं उनको बताया नहीं जाता है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, बेचारे भोजन करेंगे, बैठ के साथ ही खाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी तो जैसा हमने देखा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं था। अब आपके आने से अगर नहीं होंगे, आपके आने से पहले हट गए हम तो नहीं जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो बैठे हैं पास में, क्या करेंगे? अपना टाइम कार्ड नहीं कि उनका नंबर आएगा तो बुलाया जाएगा, बैठे हैं। रोज कितने लोगों को मैसेज आता है? 40। रोज कितने ट्रैक्टर आते हैं? ट्रैक्टर कितने आते हैं? 40 किसान। 40 किसान बढ़ जाते हैं, रोज उनकी तौलाई हो जाती है। नहीं होती। तो फिर आप रोज मैसेज क्यों करते हैं? ये मंदिर से भोपाल से मैसेज आता है। भोपाल से मैसेज आता है। ठीक है, ठीक है।